तिखत अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दां नमसामि सत्कारयामि सम्मानयामि मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजवासाय तिखत अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दां नमसामि सत्कारयामि सम्मानयामि मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजवासाय मथे वन्दामि नमो नमो हरिहन्तानं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी चमत्कार बाबा की प्रेम सुखी महाराज की तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो तुम्ही हो मेरी बंदगी तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो तुम्ही हो मेरी बंदगी तुम्ही धड़कन हमारी हो तुम्ही हो मेरी जिंदगी तुम्ही धड़कन हमारी हो तुम्ही हो मेरी ये जिंदगी तेरी करुणा नहीं गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है तेरी करुणा नहीं गुरुवर हमें खुशियों से से जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है तुम्हारे प्यार प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्ही धड़कन में मेरी हो तुम्ही नजरों में समाए हो तुम्ही धड़कन में मेरी हो तुम्ही नजरों में समाए मेरा वीरान था जीवन तुम्ही बाहर लाए
हमको तुमसे जोड़ा है। तेरा ही नाम है गुरुवर सभी दुखों को हरता है। तेरा ही नाम हम है ही गुरुवर गुरुवर सभी दुखों को हरता है। सचमुच धन्य वो प्राणी जो तेरा ध्यान धरता है। सचमुच धन्य वो प्राणी जो तेरा ध्यान धरता है। तुम्हारे ध्यान ने हमको सही दिशा में मोड़ा है। तुम्हारे ध्यान ने हमको सही दिशा में मोड़ा है। तुम्हारे ज्ञान ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे ज्ञान ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे ज्ञान ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारी याद में गुरुवर आंसू आंख से बहते हैं। तुम्हारी याद में गुरुवर आंसू आँख से बहते हैं। तुम्हें जो देख ना पाए तो हम बेचैन रहते हैं। तुम्हें जो देख ना पाए तो हम बेचैन रहते हैं। तुम्हारे प्यार में आगे सबका प्यार थोड़ा है। तुम्हारे प्यार में आगे सबका प्यार थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे से जोड़ा है। हे करुणा के सागर गुरुवर हमारी ये कहीं अर्जी है। हे करुणा के सागर गुरुवर हमारी ये कहीं है अर्जी ये है। है करे हम कर सदाए वो तुम्हारी जिसमें मर्जी है। करे हम करम सदाए वो तुम्हारी जिसमें मर्जी है। तुम्हारे नाम की चादर को अब तो हमने ओढ़ा है। तुम्हारे नाम की चादर को अब तो हमने ओढ़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर त्याग की ओर मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। बोले परस भावी दानव के श्री बृहस्पति महाराज की वर्षा दाता
सुख बरसा खिला नफरत के फूल खिला सुख बरसा आंगन सुख बरसा 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 सुख बरसा सुख बरसा आंगन सुख बरसा माँ से बेटा होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा माँ से बेटा होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा पिता से बेटा होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा साज से बहू होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा सास से बहू होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा गुरु से शिष्य होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा गुरु से शिष्य होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा
सुख बरसा। जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। साधु जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे। फकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जयकारों से। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षां विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज प्रवादी राज पर्व परिश्रम का पंचम दिन है। जिस समय अंधगढ़ सूत्र की 5वीं वाचनी आप श्रवण करेंगे। प्रथम 4 वाचनियों में 22वें तीर्थंकर भगवान अष्टमी के चरणों में दीक्षित होने वाली आत्माओं के बारे में आप लोगों ने सुना। शेष जो 4 वाचनी हैं उनमें जिन आत्माओं ने भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ली उनके जीवन का अभिवर्णन है। वो अंधगढ़ सूत्र के माध्यम से निवेदन करूँ। इससे पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छींका लगा दिया खाने का। 12 घड़ी तक बैलों छींका लगा दिया खाने। 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने का। 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने का। इस युग के प्रथम अवतार हैं, बिन भोगे न छूटे लार है।
नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या हित। सभी मिलकर बोलेंगे, जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में दास के कानों में शीशा डाला। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में दास के कानों में शीशा। कर्मणि का चित बांधा वीर ने, तीर्थंकर थे पर ना टला। कर्मणि का चित बांधा वीर ने, तीर्थंकर थे पर ना टला। खड़े ध्यान में बन के मंझार हैं, दिए कानों में कीले डार हैं, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। सोतेली माँ बने सोते के सुत सिर, बाटियाँ चढ़ा कर प्राण हरा। सोतेली माँ बन सोते के सुत सिर, बाटियाँ चढ़ा कर प्राण हरा। 99 लाख भवों के बाद में गज सुकमल बन कर जे भरा। 99 लाख भवों के बाद में गज सुकमल बन कर जे भरा। चढ़ा सो मिल को क्रोध अपार है, डाले सिर पे धधकते अंगार है, नहीं बचा सकेगा पर, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे जो अन्याय का। किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे जो अन्याय का। जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेखा है राई राई का। जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेखा है राई राई। नहीं छोटे बड़े की दरकार है, चाहे कर ले तो यतन हजार है, नहीं बचा सकेगा पर, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। पग पग पे संयम रख तू वचन पे, बोले तो बोल भलाई का। पग पग पे संयम रख तू वचन पे, बोले तो बोल भलाई का। धर्म से प्रीत कर कर्मों को जीत कर, बन जा पथिक शिव राही का। धर्म से प्रीत कर कर्मों को जीत कर, बन जा पथिक शिव राही का। ये सुख दुख भरा संसार है, यहाँ कर्मों का ही व्यापार है, नहीं बचा सकेगा पर, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है,
नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। सजनों, जिन महान आत्माओं ने अपने आत्मा के साथ में लगे हुए अष्ट कर्मों का छेदन भेदन कर मोक्ष को प्राप्त किया, उन 90 महान आत्माओं के जीवन के बारे में आगे पंचम वाचनी में क्या प्रेरणा दी, सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इससे पूर्व दोनों हाथ सीने के मध्य में जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, महसूस करें भगवान महावीर आपके सामने उपस्थित हैं। बंद आंखों से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को देखने का भाव रखेंगे। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, विश्व स्वामिनम त्रिशिलानंदनम मुक्ति निवासिनम स्वगुण विलासिनम शिवदम सुखदम शिरजिनम वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। जन्म बनते छठमस्य उखेबो नवरम 16 अज्जना प्रणता तंजहा मंकाई किंक में जे मोगर पाणी यकासवे खेमय दी ई धरे चेव किलासे हरिचंदने वरते सुदनसन पुन भद्दे सुमन भद्दे सुपैठे मेहे अय मुत्ते अय अलखे अजयनाम तू 16 जय 16 अज्जना प्रणता पड़मस्य अज्जन से के अठे प्रणते। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्मू स्वामी बोले, भगवान पंचम वर्ग के जो भाव आप श्री ने फरमाए वे मैंने श्रवण के। अब छठे वर्ग में क्या अर्थ कहा, आप कृपा करके फरमावें। हे जम्बू, छठे वर्ग के 16 दिन हैं मंकाई, किंकम, मुदगर पाणी, कश्यप, क्षेमक, धरतीधर, कैलाश, हरिचंदन, वरत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ और अतिमुक्त और अलक्ष, इन 16 के नाम से 16 दिन हैं। भगवान इन अध्ययनों में प्रथम अध्ययन में क्या वर्णन है मैं श्रवण करना चाहता हूँ। एम खुलो जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम रागिरे नयरे गुणशिले चाहिए शनि राया तत्थनम मंकाई नामम गाहवाई प्रिवसई अड्डे जाओ अप्रिवे तेनम कालेनम तेनम समेनम समणे भगवान महावीर आई करे गुणशिले जा वीरई प्रिस्सा निगाह तेनम से मंकाई गाहवाई इमे से काहे लदठे जहाँ पणत्य गंग दते तहे एमवी जेठपुतम कुडुम्बे ठवेता प्रिस सहस वाहिनीय सियाए निखंते जाव अणगारे जाव इरियासमिये जाव गुत्त बम्बियारी तैनम से मंकाई अणगारे समरसम भगवान महावीर से तहारुआणम थेराणम अंत्य सामाय मायाम एकार संगायम अहिजय शेषम जा खंदेस्य गुणरम तोकमम 16 वासायम परियाव तहे विपुले सिद्धे दोचस उख्यव किंक में एवं चे विपुल सिद्ध। इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर के समय में राजगिरी नामक एक नगर था। उसके ईशान कोण की और गुणशील नामक एक सुंदर बाग था। उन दिनों उस बाग नगरी में श्रेणी के राजा वहाँ शासन करते थे।
वह मंकाई नामक गाथापति रहता था। वह बड़ा संपत्तिशाली और निडर था। उसी समय में धर्म के प्रचारक श्रमण भगवान महावीर विचरते हुए राजगिरी नगरी के गुणशील नामक उद्यान में विराजमान हुए। प्रभु के पदार्पण का शुभ संदेश पाते ही उनके दर्शनार्थ जनता उमड़ पड़ी। मंकाई गाथापति को एक खबर हुई। जिस प्रकार भगवती सूत्र में गंगधर जी का उल्लेख है, उसी प्रकार ये भी प्रभु के चरण वंदन की चाह में अपने घर से निकले। प्रभु का प्रवचन श्रवण कर उनके हृदय में वैराग्य बरसाती नदी की भांति उमड़ पड़ा। बड़े पुत्र को गृह कार्य का समस्त भार सौंपकर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 5 समिति 3 गुप्ती सहित 9 वाणयुक्त ब्रह्मचारी हुए। तत्पश्चात उन मंकाई ने भगवान महावीर के अनुयायी स्थिर मुनियों से सामायिक से लेकर 11 अंगों तक का पूरा ज्ञान अध्ययन किया। यहाँ पर एक प्रेरणा विशेष ये है कि मान लो कभी किसी के पिता के पास समय ना हो तो भाई अपने भाई से सलाह ले सकता है। गुरु के पास समय ना हो तो एक चेला अपने गुरु भाई से पढ़ सकता है। जैसे मंकाई ने उस समय भगवान महावीर के पास भी ध्यान साधना जब साधना की और जब व्यस्तता देखी तो अन्य सतवीरों के पास बैठकर उन्होंने ज्ञान संपादन किया। इनका अवशेष वर्ण खंडक मुनि की बातें समझना चाहिए। और इन्होंने भी गुण रत्न आदि तपस्याएं की। 16 वर्ष तक संयम का चरित्र का पालन कर अंतिम समय में अनशन व्रत करके विपुल गिरी से वो मोक्ष में पहुँचे। इसी प्रकार राजगिरी नगरी के निवासी किंकम गाथापति ने भी दीक्षांगीकार मोक्ष प्राप्त किया। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। तच्च से उखेवो एम कुल जम्बू तेनम कालीनम तेनम समेनम रागिरे नरे गुणशीले चाहिए सेनिय राय चेलना देवी तथनम रागिरे नरे अर्जुने नाम मालायारे प्रिवसई अड्डे जाओ एप्री वे तत्सनम अर्जुने से मालायार से बंधुमय नाम भार्या होता सुकमाला तत्सनम अर्जुने से मालायार से राय गे से नैरस भैयाथनम महम एगे पुफरा में होता कने जाओ निक्रम भुए दसदवन कुसुम कुसुम ये पासाइये तत्सनम पुफाराम से उदर सामंते तथनम अर्जुने से मालायार से अजय पजय पी पजया गए अनेक कुल पुरी परंपरा गए मगर पानी से जगत से जखायणे होता पुराने दिवे सच्चे जहाँ पुण्य बदे तथन मोगर पानी से पड़ीमा एगम महम पल सह स्नि फंडम अयोमयम मोगर मोगरम गाय चिट्ठई। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले भगवान छठे वर्ग के द्वैत अध्ययन का जो वर्णन आपने फरमाया उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। अब कृपा करके फरमावे तृतीय अध्ययन का क्या तात्पर्य है। हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगिरी नामक एक सुंदर नगरी गुणशील नामक उद्यान सुशोभित था। उस समय उस नगरी में राजा शनिक शासन करते थे, जिसके चेला नामक एक परम प्रिय रानी थी। उसी राजगिरी नगरी में अर्जुन नामक एक माली निवास करता था। यह माली बड़ा ही सुंदर और सुडौल तथा संपत्तिशाली और निर्भय था। इसकी धर्मपत्नी का नाम था बंधुमती, जो सुंदर और नारी के सभी गुणों से संपन्न थी। राजगिरी नगरी के बाहर से अर्जुन माली के सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिस समय 5 वर्णों के पुष्प विकसित थे, काला नीला लाल पीला सफेद। इन सुंदर और मनोहर पुष्प वाटिका की अद्वितीय छटा दर्शकों के चित्त को हरण करने वाली थी। फूलों के सोपन के अति निकट ही में अर्जुन के बड़े बूढ़े पितामह आदि की वंश परंपरा से चला आने वाला पूर्ण भद्र की भांति प्राचीन प्रधान एवं सत्य यक्ष का यक्षायतन था। यक्षायतन का मतलब मंदिर। उस समय मुदगर पाणी नामक यक्ष की मूर्ति प्रतिमा अपने हाथों में 1000 पल का भारी एक लोह में दंड ग्रहण के हुए प्रतिष्ठित था। 1000 पल का मतलब है 62.5 किलो वजन का। तेनम से अर्जुने माला यारे बाली भीम चे मगर पानी जखस बतया भी होता कल्ला कली पक्षी पड़ी गाय में गेणे गेड़ता राय गया पनेराव पड़ी निकमिता जेणे पुफारा में तेन उगछी उगछीता पुफच्यम करे कृता अग्गायम वरायम पुफायम जाहि
गहिता जेने मगर पानी से जखाए यने तेने वाग चिवाग जीता मगर पानी से जखस मैरियम पुप चैनम करे कहता जानू पाए पड़िए प्रणाम करे कहता तव पच्छा राय मगन सी वित्ती कप्पे माने वीरे तदुपरांत वे अर्जुन मालाकार बाल्यावस्था से ही मुदगर पाणी यश की सेवा भक्ति करके उसका पूर्ण भक्त बना हुआ था। आज भी आप लोग देख सकते हैं पंजाब में, हरियाणा में या देश के सभी स्थानों के पर लोग अपनी जन्मभूमि में या जहाँ पर पितरों का स्थान होता है वहाँ पर 4 ईंट लगी होती हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं। और इसी तरह से उस साल परंपरा में पितरों को बोल देते हैं बड़ों के स्थान पर। बात एक ही है, चाहे पितर कह लें और चाहे बड़ों का स्थान कह लें। और वहाँ जाने का मतलब है अपनी कुल परंपरा से अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, उनको मानना। और उनमें से जो पितर हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं उनको विशेष तौर पर याद किया जाता है। पितर कौन बनता है, बड़े कौन बनते हैं? जिस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान हो, धर्म के प्रति गहरी निष्ठा हो और जिस समय प्राण निकलने का समय हो उनकी कुछ अपने परिवार के प्रति आसक्ति रह जाए तो वो पितर बन जाते हैं। अपनी वंश परंपरा का भला करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के ऊपर उपकार करने के लिए वो उस समय ऐसी रूप में जन्म लेते हैं कि जो समय समय पर वह आकर के उनको दर्शन दे सकें, चाहे वो नाग के रूप में आए चाहे और किसी रूप में आए। मैंने भी 1993 में जब हमारा इंदौर में चातुर्मास था तो जब मैं घर में गोचरी के लिए गया तो पूरा परिवार दाएं बाएं बैठा हुआ था और बीच में 7-8 फुट लंबा एक मोटा सांप पीले रंग का बैठा हुआ था जिसके सामने उन्होंने दूध रखा था और बच्चे भी बूढ़े भी सब उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। कहते महाराज जी हमारा क्या है, पितर है और ये किसी को कुछ नहीं कहता। जब भी यानी एक तिथि आती है उस दिन ये हमारे को दर्शन देने आते हैं और इसके आने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो विशेष धर्म दान करने वाली आत्मा ऐसे स्थान पर पितरों के रूप में आती है। लेकिन वो जो देव हैं वो अपने असली देव रूप में नहीं आ सकते, क्योंकि आज के समय में ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता किसी में नहीं है कि देव अपने वास्तविक रूप में आ जाए और उनके तेज को आज का व्यक्ति बर्दाश्त कर सके। जिस समय भगवान महावीर विराजमान थे तो उस समय भगवान महावीर के समव क्षण में दरदुर नाम के देव ने अपनी पूरी द्युति के साथ, तेज के साथ में प्रवेश किया तो लोगों की आंखें चुंधिया गई। और राजा क्षणिक कहते हैं प्रभु ये जो आने वाला देव है इसमें ऐसी द्युति, ऐसी चमक, हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा तेज। उस समय भगवान महावीर कहते हैं ये इस देव के पास में पिछले जन्म की साधना का प्रभाव है जो इतना तेज इसको प्राप्त हुआ। और ऐसा तेज यदि वर्तमान में कोई देव आ जाए तो आज का व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी अन्य रूप में आजकल व्यक्ति लोगों के पास में आते हैं। तो इस तरह से जो अर्जुन माली था वो उनकी परंपरा से जिसको मानते आ रहे थे उसकी वो पूजा करते हैं। और आप लोगों के सामने एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ साधु साध्वी ये कह देते हैं कि इस तरह से मानना तो मिथ्यात्व है, दोष लगता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कुर्यात्, यानी आपकी कुल परंपरा में जो मान्यता है उसको मानने में कोई दोष नहीं है। बल्कि भगवान महावीर तो यहाँ तक बोलते हैं मान लो आपका कोई मुस्लिम बंधु मित्र है और आप उसके साथ मस्जिद में चले गए तो जहाँ पर वो मत्था टेकता है आपको भी वहाँ पर मत्था टेकना चाहिए। यदि आपके साथ में कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख कोई स्थानक में आ जाए और आप संतों को मत्था टेकें और वो हाथ भी ना जोड़े तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आप ये चाहते हैं कि कोई जैन धर्म से अन्य परंपरा के मानने वाला हमारे किसी संत साध्वी के पास में आए तो वो उनके सामने हाथ भी जोड़े, नमन भी करे,
तो इसी तरह से यदि आप किसी और के साथ कहीं पर जाते हैं तो व्यवहार ये कहता है कि आप वहाँ पर नमन करें। कौन कहता है? व्यवहार। और 32 आगमों में एक व्यवहार आगम है जिसमें व्यवहार की ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणा दी गई है। और इस प्रसंग के साथ में कहना चाहूँगा यहाँ की कार्यकारिणी को, जो नवकार मंत्र के जाप का कमरा है उस कमरे के बाहर लिखवा दें श्वेतांबर स्थानकवासी नवकार जैन मंदिर। और जहाँ पर जाप का अंदर कमरा है, जहाँ नवकार मंत्र इत्यादि लिखा हुआ है, वहाँ पत्थर का फिक्स बनवा दें, पत्थर की चौकी, और चौकी के ऊपर फिक्स नवकार मंत्र पत्थर से बना हुआ। जब आप बड़ों के स्थान पर जाते हो और पितरों के स्थान पर जाते हो, वहाँ ना तो कोई प्रतिमा होती, ना कोई मंत्र लिखा होता, ना कोई पहचान होती, और फिर इतनी श्रद्धा से नमन करते हो। ऐसे में यदि फिक्स नवकार मंत्र हो जाता है और वहाँ पर आप लगातार नमन करेंगे तो उस स्थान के ऊपर वाइब्रेशन पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। उस स्थान के ऊपर नित्य नित्य मैं आज ये गारंटी देना चाहूँगा सभा में कि समाज का बच्चा बच्चा रोज रोज स्थान के माना शुरू हो जाएगा यदि आपने हमारी इस बात को स्वीकार किया तो। वीरनगर में, दिल्ली, नांगलोई में और पालम में जिन जिन स्थानों के पर ये शास्त्री पार्क में जिन जिन स्थानों पर ये समाज ने इस बात को स्वीकार किया और बनाया, आज वहाँ सैकड़ों लोग साधु साध्वी हों या नहीं हों स्थानक में जाते हैं वंदन करने के लिए, नमन करने के। दिल्ली करोल बाग में, त्रिनगर में, इन स्थानों के पर जहाँ जहाँ बना हुआ है सैकड़ों लोग रोजाना जाते हैं, क्योंकि उनको जैसे मंदिर में लोग रोजाना क्यों जाते हैं, वहाँ एक प्रतिमा है, उसका आलम्बन है। इसी तरह से हमारी परंपरा में प्रतिमा तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नवकार मंत्र तो अलाउड है। वो चौकी पे लिखा होता है, चौकी कभी यहाँ रखी है, कभी उस कमरे में रखी है, कभी वहाँ रखी है, वो एक स्थान के ऊपर फिक्स नहीं हो पाती, और फिक्स नहीं होने से उसमें ताकत नहीं आती। नंदी सूत्र में 6 प्रकार के अवधि ज्ञान का उल्लेख है, और उसमें एक अवधि ज्ञान ऐसा बताया कि साधु जहाँ परमानेंट बैठ करके साधना करता है उस स्थान पर यदि बैठा है तो उसको अवधि ज्ञान है, और जो पूछोगे वो बता देगा। और यदि वो अपने स्थान से खड़े होकर 4 कदम दूर चले जाएं तो है तो वही साधु, लेकिन नहीं बता सकता। आज जो देश में बहुत सारे स्थानों को सिद्ध पीठ कहा जाता है, सिद्ध पीठ, वो सिद्ध पीठ कौन सी है? जहाँ कोई संत लंबे समय तक विराजमान रहा और वहाँ उनका स्थान बना दिया, वो जगह सिद्ध पीठ बन गई। तो इसी तरह का डिसीजन हमारी समाज भी ले, और मेरा आप लोगों से निवेदन भी है और प्रार्थना भी है और प्रेरणा भी है कि यदि आप इस काम को कर लेते हो तो समाज का मार्गदर्शन होगा। सभी लोग रोज रोज माता बहनें सभी उसमें आएंगे। जिस समय शास्त्री पार्क में नवकार मंदिर विधिवत स्थापित किया, जैसे मैंने आपके सामने बताया, वहाँ के प्रधान जब मिलने के लिए आए, कहने के महाराज साहब पहले तो हमारी समाज की औरतें भी मंदिर में जाके मत्था टेकती थी, और अब जैसे हमने नवकार मंदिर स्थापित कर दिया ना तो वो स्थानक में आके भी मत्था टेकने लगी है जी, अब वो भी स्थानक में आने लगी। तो आलंबन बहुत जरूरी है। कौन सी चीज? आलंबन। इस समय हमने अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का आलंबन ले रखा है। कोरोना महामारी ना हमारे को प्रभावित कर सके, मास्क का आलंबन ले रखा है। तो आलंबन के माध्यम से धर्म ध्यान होता है, आलंबन ना हो तो धर्म ध्यान नहीं होता। स्थानकों की स्थिति यह है, संत साध्वी आते हैं तो लोग आ जाते हैं, और संत साध्वी नहीं होते तो खाली पड़े रहते हैं। ऐसे में यदि स्थापित कर दोगे नवकार मंत्र को विधिवत, तो उससे लोग रोज रोज आएंगे और स्थान 365 दिन खुला रहेगा। और देखिए भाई, हम तो बड़ियों के महाराज जी हैं, इसलिए दूसरी बात भी मन में आ जाती है। जब वो नवकार मंदिर बन जाएगा ना विधिवत, तो उस समय रोज रोज जब लोग आएंगे तो गले में पैसे भी डालेंगे। किस में? और गले में पैसे डालेंगे तो स्थानक के सारे खर्चे भी, नीरज जी,
स्थान के, सुभाष जी समझ गए, स्थान के सारे खर्चे भी निकल आएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रधान जी बीडी बांसल वो अपनी प्रधानता में यदि इस कार्य को कर जाते हैं तो सारी समाज को लंबे समय तक याद रहेगा कि किसी ने एक ऐसा काम कर दिया कि सारी समाज रोज आनी शुरू हो गई और अपने कार्यकारिणी को साथ में लेकर इस निर्णय पर पहुँचे। इसमें अच्छा रहेगा। और हमारी तो ये प्रेरणा ये नहीं, यहाँ नहीं, हर जगह पे प्रेरणा रहती है। हमारे वीरनगर चातुर्मास से पहले ये कार्य शुरू किया और अनेक क्षेत्रों ने इस बात को स्वीकार किया और जिन संघों ने स्वीकार किया वहाँ पुरुष भी और माता बहनें भी रोज रोज स्थानक में जाते हैं, संत हों या ना हों, और उनसे उनको पूरा लाभ भी मिलता है। तो उस समय मुदगर पाणी यक्ष का जहाँ स्थान था वहाँ वो अर्जुन माली जब जब वहाँ जाते तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूलों को चुनकर उनके सामने चढ़ाते और पूजा अर्चना करते और अपने दोनों घुटनों को जमीन पर टिका कर नमस्कार करता। तत्पश्चात राजगिरी में गृह कार्य आदि करवे अपना निर्वाह करता था। तत्णम राजगिरे नरे ललिया नामक गोठी प्रिवसई अडाजा अप्रिवया जम कह सुकया यावी होता। तैनम राजगिरे नरे अन्या कयाई पमोए घुट्टे यावी होता। तैनम से अजुणे माला यारे कलम पवे त्राय ही पफे ही कज मी कट्टू पच्चूस काले समयंसी बंधुमय भार्य सदी पच्छीय पिंड याइम गिणे गिणिता सयाव गया पड़ी निखमयता रायगिरम नैरम मज्जम जन्म निगच्छे निगच्छिता जेणे पुफारा में तेने वागच्छिता बंधुमय भार्य सदी पुफ चुयम क्रेई। उसी राजगिरी में एक उद्दंड मित्र मंडली रहती थी जो ललिता नाम से प्रसिद्ध थी। उन उद्दंड मित्र जनों के पास संपत्ति भी पर्याप्त थी और वे बिल्कुल निर्भय थे। वे जो भी भला या बुरा कोई भी कार्य करते उसको जनता अच्छा ही समझती थी। एक दिन उसी राजगिरी में होने वाले महोत्सव की घोषणा हुई। सज्जनों, जो ललिता गोष्ठी थी उस समय वो जो मित्र मंडली थी ना, अच्छा या बुरा जो भी करते लोग अच्छा ही समझते थे। आपकी समय क्या राय है? अच्छे को अच्छा समझना तो गले उतरता है, बुरा कर दें तो भी लोग अच्छा ही समझते थे। आपका क्या विचार आप लोगों का? बुरा करने के बाद भी लोग अच्छा ही समझते थे, ऐसा नहीं कि लोग खुश होते थे। उनके प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं थी किसी में। बे आप लोगों ने यह गलत काम क्यों कर दिया? आपने कैसे हिम्मत की गलत कार्य करने की? पूरी नगरी में उनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। और रामचरितमानस में लिखा है समर्थ आदमी का कभी दोष नहीं देखा जाता। समर्थ आदमी का, हरियाणा में कहावत आती है, ठाडा मारे चीज खोसले रोन भी ना दे। ठाडा मारे चीज खोसले रोन भी ना दे, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है ना वो छीन भी लेता है सब कुछ, पिटाई भी कर देता है और रोने भी नहीं देता। तो वो जो ललित गोष्ठी थी ना, वो इसी तरह के मतलब व्यक्ति थे जिनको दबंग कह लो, मलंग कह लो। और शायद राजा क्षणिक के लिए भी उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा जो राजा क्षणिक तो नहीं कर पाए, उन्होंने कर दिया होगा। और इस ऐसा कार्य कर देने के कारण राजा क्षणिक भी उनकी किसी शर्त में बंधे हुए होंगे, जिसके कारण वो गलत भी करते थे ना तो राजा क्षणिक भी ये नहीं कहते थे भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया। वो चाहे किसी की बहू बेटी को छेड़ते रहो, किसी को तंग करते रहो, कोई भी उनको मना करने वाला नहीं था। तो जब नगरी में महोत्सव था तब अर्जुन माली ने सोचा कि कल महोत्सव है और फूलों की बिक्री भी विशेष रहेगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो प्रातः काल के होते ही वह फूल रखने की टोकरियां आदि लेकर अपनी धर्मपत्नी बंधुमती सहित राजगिरी के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होता हुआ जहाँ अपनी पुष्प वाटिका थी, बगीचा था, वहाँ आकर वे दोनों दंपति फूलों को चुन चुनकर एकत्रित करने लगे। तरणमती से ललिया गोठिए 6 गोठीला पुरिसा जेने मगर पानी से जख से जखा यणे तेने वागया अबीर माणा चिठंती तेनम से अजुणे माला यारे बंधुमय भार्या सदी पुप चेम करे करिता आगायम रायम पुफायम गाय जेने मगर पानी से जख से जखा यणे तेने वागछी
उवागच्छिता तैनम ते 6 गोठिला पुरिसा अर्जुने मालायारम बंधुमय भार्याय सद्दी यजमानम पासी पासिता अन्नमनम एम यासी एषण जनप्रिया अर्जुने मालायर बंधुमय भार्याय सद्दीम एम हवमागच्छे तम सेम खलु जनप्रिया अमम अर्जुने मालायारम अव ओडयम बंधनयम करिता बंधुमय भार्याय सद्दी व्यूलाय भो भोगाय भुंजमानम वीरिते तिकट्टु ए मठम अन्न मनस्य पड़ी सुनीता कवाडम तरेसु निलुकंती निचला निपंदा तुषिनिया पच्छना चिठंती। तत्पश्चात उससे ललिता नामक उद्दंड टोली के 6 गोष्ठी मित्रजन और से मुदगर पाणी यक्ष के स्थान की ओर आकर क्रीड़ा करने लगे। उधर वह अर्जुन माली भी अपनी स्त्री के साथ फूलों को इकट्ठा कर और उनमें से कुछ अच्छे फूलों को चुनकर यक्ष के स्थान की ओर आ रहे थे। इतने में उन 6 दंड मित्रों ने अर्जुन माली को अपनी धर्मपत्नी से आते हुए देखा और परस्पर में सलाह मशवरा किया, मित्रों ये ठीक है कि वह अर्जुन माली भी अपनी स्त्री से यह आ रहा है। हम सब उस अर्जुन माली को औंधी मुश्किलों से बलपूर्वक बांधकर लुढ़का दें और फिर उसकी स्त्री बंधुमती के साथ काम भोगों का सेवन करें। ऐसा परस्पर सलाह मशवरा कर वे 6 मित्रजन किवाड़ों के पीछे हिलना डुलना बंद करके चुपचाप छुप करके खड़े हो गए। तेनम से अर्जुने मालायारे बंधुमय भार्य सदी जेने मुगर पाणी जखाने तेना वागच्छिता आलोय प्रणामम करे करेता महरिम पुचुणम करे करेता जानु पाए पंडिये प्रणामम करे तेनम ते 6 गोठिला पुरिसा दव दवस्य कवाडंतरे हिंतो निगंचति निगच्छिता अर्जुनयम मालायारम गेनंती गेनिता अवोडग बंधनम करंती करिता बंधुमय मालायर्ये सद्दी विपुलायम भोग भोगायम भुंजमाना वीरंती तैनम तस्य अर्जुनयस्य मालायारस्य अमजते समुपणे एम खलु अमम बाल भी 6 मोगर पाणी जखस मोगर पाणी से भगवो कला कली जा वीती कप्पे माणी वीरामी तम जैनम मोगर पाणी जखे ई है सन्निय होमते सेनम की ममम यारुअम आवयम पावेज्यमान पासंते तम नथीनम मोगर पाणी जखे ई है सन्निय सुवतम तम एसकटे। तब वह अर्जुन माली अपनी स्त्री सहित मुदगर पाणी यक्ष के स्थान पर आया और यक्ष की प्रतिमा को देखते उसने उसे नमस्कार किया। फिर उससे यक्ष के समूह फूलों का ढेर कर भूमि पर घुटने टिकाकर दोनों ने प्रणाम किया। अरिहंते मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। निवेदन है सभी श्राविकाओं को, जब आप लोग स्थानक में आते हो ये हमारा तीर्थ है, यही हमारा मतलब मंदिर है, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो इसलिए जब आप लोग स्थानक में आते हैं तो स्थानक के मुख्य द्वार पर आते ही अपने हाथों से जमीन को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाने का भाव रखें। और जब जब स्थानक में आते हो तो स्थानक में आते समय गले में पैसे जरूर डालें, गले में पैसे जरूर डालें, चाहे आप 1 रुपया डालें, क्योंकि गले में पैसा डालने से आदमी धीरे धीरे गले में पैसे डालते हुए इतना दान कर लेता है, शायद वो जिंदगी में 1 दिन में करना चाहे तो नहीं कर सके। तो इसलिए स्थानक में आए तो गले में पैसे जरूर डालें, और जब स्थानक में आए तो मुख्य द्वार के पास आप अपने हाथों से जमीन को स्पर्श करें। उससे देखने वाले लोगों को भी लगेगा कि इन लोगों में अपने धर्म और धर्म स्थान के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने भी उस यज्ञशास्त्र में प्रवेश करके गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। इतने में उन 6 उद्दंड मित्रों ने किवाड़ों के पीछे से निकलकर एकाएक अर्जुन माली को धर पकड़ा और उसके उल्टे हाथों को दे बांधा। फिर उसकी स्त्री बंधुमती मालिन के साथ उन्हें आतताइयों ने बलात्कार किया। इस घटना को अपनी आंखों देख अर्जुन माली को विचार उत्पन्न हुआ, अहो मैं बाल्यावस्था से इस मुदगर पाणी यक्ष की नित्य प्रति सेवा करता आ रहा हूँ। वास्तव में मुदगर पाणी यक्ष इस प्रतिमा में है या इसके निकट है, तो क्या मुझे इस प्रकार आपत्ति में फंसा हुआ देखकर मेरी सहायता नहीं कर सकता, या वो यूं ही देखता रहता है? नहीं, इसका ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मुदगर पाणी यक्ष इस प्रतिमा में रहता है, मुझे ऐसा मालूम
नहीं होता। यह जो उसकी प्रतिमा है ये तो केवल काष्ठ मात्र का ही है। तरण से मुगर पाणी जखे अजुणे से मारा यार से अयम यारुए अजथ्यम जाव्यानिता अजुणे से मारा यार से शरीरयम अणुपवित से अणुपविता तड़ तड़ से बंदाई छिंदई तम पल सहसनी फन्नम अयोमयम मुगरम गिणे गिणिता इति सत्य पुरी से घा ए तेनम से अजुणे मारा यारे मोगर पाणीना जखिनम अनाइठे समाणे राय गे से नहरे से प्री पेरम तेनम कल्ला कलिंग छे इति सत्य पुरी से गाय माने विरे। तत्पश्चात अर्जुन माली के इन विचारों को जानकर वह मुदगर पाणी यक्ष से अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस यक्ष की शक्ति के प्रभाव से अर्जुन ने अपने बंधे हुए बंधनों को तड़ाक से तोड़ डाला और उस 1000 पल के बारी लोहे के मुदगर को उसने हाथ में उठा लिया। फिर क्या था, उठाया उसने उस मुदगर को, लगा करने संहार उन 6 उद्दंड मित्र जनों और बंधुमती का, और यूँ देखते ही देखते 7 को बात ही बात में सदा के लिए धराशायी कर दिया। तदनंतर वह अर्जुन माली उस यक्ष के अधीन हो गया और राजगिरी नगरी के चौं और भ्रमण करता हुआ नित्य नए 6 मनुष्य और 1 स्त्री यूँ 7 व्यक्तियों को मारता हुआ विचरने लगा। सजनों, जैसे ही अर्जुन माली के मन में विचार आया कि हम कुल परंपरा से पीढ़ियों से जिसको मानते आए हैं और आज इतनी भयंकर विपत्ति मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के साथ में दुराचार और इसी मंदिर के अंदर, और ये कुछ भी नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब इसमें कुछ शक्ति है ही नहीं। ऐसा विचार करते ही उस मुदगर पाणी यक्ष ने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही लो दंड उन्होंने अपने हाथों में लिया और हाथों में लेते ही लो दंड का प्रयोग करते हुए 6 उन उद्दंड मित्र मंडली के सदस्यों को और अपनी पत्नी बंधुमती को भी मार दिया। हो सकता है आपके मन में विचार आए कि वे उन 6 को तो मारना ठीक था जो ऐसी जलालत वाले कार्य कर रहे थे, लेकिन इसमें बंधुमती की क्या गलती थी जो उसको भी मार दिया। सजनों, एक बात का ध्यान रखना जिंदगी के अंदर, स्त्री में और पुरुष में क्या फर्क है। एक औरत को यह पता हो कि मेरे पति ने चारित्रहीनता का काम किया है, वो उसको फिर भी झेल लेती है, फिर भी उसको निभा लेती है। ये पता होते हुए कि मेरे पति में कमी है, वो अन्य किसी स्त्री के संपर्क में है, वो उसकी बुराइयों को फिर भी हजम कर लेती है। और यदि किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरी बीवी ने किसी की ओर आंख का इशारा किया है, चाहे वो गलती से हो गया हो या कोई शब्द निकल जाए, तो उस समय व्यक्ति बोलता है जिंदगी में मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, घर से निकाल देता है, संबंधों को तोड़ देता है। और आजकल तो ऐसे केसों की भरमार है। एक यहाँ चंडीगढ़ में वकील हैं, दूरी से रहने वाले, और उनका परिवार कुछ समय से संपर्क में, वो लगभग या दूसरे दिन तीसरे दिन आते रहते हैं। तो कल मैंने वैसे उनसे पूछा कि आप वकील हैं, कौन से केस लेते हो, कौन से केस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आजकल इतने ही दूसरे केस हैं और इतने ही उनके बराबर के केस हैं स्त्री पुरुष के झगड़े के, आपस में पति पत्नी के क्लेश के केस आधे से ज़्यादा है। क्योंकि आजकल ना तो पुरुष में सहन शक्ति है और ना स्त्री में सहन शक्ति है। और यदि मेरी माता बहनें मेरी बात का बुरा ना माने, आज नारी पहले की अपेक्षा कुछ स्वतंत्र हो गई है। नारी को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए। पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए। यत नारीस्तु पूजन्ते तत् रमन्ते देवता। जिस घर में औरत की इज्जत है, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, स्त्री को सम्मान दिया जाता है, वहां कभी पैसे की कमी नहीं रहती। जिस घर में स्त्री की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, वहां पैसे की कमी नहीं रहती। और जहां स्त्री अपनी सीमाओं में रहती है, वह स्त्री एक नारी नहीं होती, एक वो सामान्य औरत नहीं होती, वो उस कुल की, उस परिवार की देवी की तरह होती है, जो पूरे परिवार का मार्गदर्शन करती है। तो नारी में इतनी हिम्मत होती है
कि अपने पति पुरुष के चारित्रहीनता को भी हजम कर जाती है, लेकिन पुरुष को पता लग जाए तो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बंधुमती का मर्डर उसके पति ने शायद इसलिए किया हो कि या तो बंधुमती ने उनका विरोध नहीं किया हो, विरोध ना कर पाए, बोली ना हो, कुछ शोर इत्यादि मचाने की चेष्टा ना की हो, या उसके प्रति अर्जुन माली के मन में शक पैदा हो गया हो कि कहीं इसने कोई समय तो नहीं दे रखा था। ऐसा कोई संदेह होने के कारण उन्होंने अपनी पति की हिंसा भी उन 6 पुरुषों के साथ में कर दी और उसके बाद में ये कर्म बन गया रोजाना हिंसा का। और इस तरह करते करते उस समय अर्जुन माली ने 1078 पुरुषों का और 163 औरतों का मर्डर किया। 1078 पुरुष और 163 औरतों की उन्होंने हिंसा की। तेनम रागिरे नेरे सिंगाडक जा महापेशु बहु जनो अन्न मनस ए माइखई एम खलु देवनप्या अर्जुने माला यरे मुगर पाणीना अनाठा समणे रेगिरे नेरे भैया 6 सत्तमे पुरुष से गायमाने वीर तेनम से शनि राय इमिस्य कायल अदट्ठे समाने कुटुंबीय पुरुष से सदाविता म्यासी एम खलु देवनप्या अर्जुने माला यरे जाओ गायमाने जा वीरे तम मानम तुमेम कही तनस्सवा कट्ठस्सवा पाणीयस्सवा पुफलानम 28 निगच्छव मनम मानम तस्य श्री से बावती भविष्य कटु दो चंपी तचंपी घोषणयम घोषिता घोषे घोषिता खिपा में ममेयम पच पिण तैनम ते कुटुंबीय पुरुषा जा पच पिणंती। तब तो प्रतिदिन राजगिरी नगर के समस्त छोटे बड़े मार्गों पर जनता इकट्ठी होकर परस्पर घटना की चर्चा जोरों से करने लगी। जहाँ भी देखो वहीं पर अर्जुन माली की चर्चा, और आज के समय में जहाँ भी देखो कोरोना की चर्चा। वे एक दूसरे को संबोधित कर कहने लगे, नगरी के बाहर अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पाणी ने प्रवेश कर लिया है, जिससे एक स्त्री और 6 मनुष्यों को नित्य प्रति वह मार डालता है। यह बात राजा शनि के कानों तक भी पहुंची। राजा ने राज के विश्वास पात्र मनुष्यों को बुलाया और कहा कि शहर में ये घोषणा करवा दो कि शहर के बाहर अर्जुन माली इच्छाधीन होकर एक स्त्री और 6 मनुष्य यूँ 7 व्यक्तियों को सदैव मार डालता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी क्या भूत होते हैं, क्या प्रेत होते हैं, क्या वो किसी के शरीर में घुस सकते हैं? एक तो ये आगम में उल्लेख फिलहाल आप लोग सुन रहे हो। उस समय प्रेत कह लो, भूत कह लो, उनका यश कह लो, उन्होंने शरीर में प्रवेश किया। ये जीव तत्व में 198 प्रकार के देवी देवता बताए और उनमें ये भूत प्रेत किन्नर यक्ष राक्षस किन्नर मोरग इत्यादि भी उसके अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिनके शरीर में किसी भूत ने आज तक प्रवेश नहीं किया वो तो कह देते हैं महाराज जी हम तो मानते नहीं भूत होते हैं, और जिनके घर में घुस जाते हैं वो कहते हैं मानते हैं, है जी। लेकिन ऐसा होता है आज भी बहुत सारे लोगों में है। हमारा जिस समय पीलू खेड़ा में चातुर्मास था, एक माता जी वहाँ मंगल पाठ सुनने में आती थी, उसके सिर में चीज़ आई और उसको 7 जवान लड़कों ने प्रवेश किया। 7 जवान लड़कों ने पकड़ा, उनमें से एक तो एक पहलवान शरीका था और वो कहने लगा महाराज जी इनको रहने दो, मैं अकेला ही बहुत हूँ। क्या कहने लगा? मैं अकेला ही बहुत हूँ। और जैसे उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की ना और झटका मारा तो 5 फुट दूर जाके गिरा। वो कहने लगा कि महाराज जी कमाल की बात है। मैंने कहा तू पहलवान है और ये देव है, इसमें तो बड़ी शक्ति होती है। और 7 लोगों को 65 वर्ष की औरत 7 जवान लड़कों को बैठी हुई थी और ऐसे लेके खड़ी हो गई जैसे कुछ भी नहीं है। ये तब होता है जब किसी शरीर में बाह्य शक्ति प्रवेश करती है। और यदि किसी के घर में या ऐसी कोई चीज़ आ जाए किसी में तो कोशिश करें या तो उससे आँख नहीं मिलानी जिस समय भूत प्रेत ने प्रवेश कर रखा हो। क्या नहीं करना? उस समय आँख नहीं मिलानी। आप लोगों ने आँख मिलाने से या तो वो गुस्सा आ गया और आपकी नज़रें नीची हो गई, आपकी नज़रें मालोपन देख रहे हैं और नज़रें नीचे हो गई तो वो चीज़ उठा के पटक देगी। और यदि आपके सामने उसकी नज़रें नीचे हो गई तो वो उसको छोड़ के जा सकती है या शांत हो जाएगी।
आप लोगों ने अनेकों बार साधु साधुओं के मुखारबिंद से भगवान ऋषभदेव के बेटों में से 2 बाहुबली और भरत, उन दोनों की युद्ध के बारे में सुना होगा। मुष्टि युद्ध, मुट्ठी का प्रहार करना, और दृष्टि युद्ध, एक दूसरे की नज़रों में नज़र डाल के देखना कि जो जिसकी नज़रें झुक गई वो हार गया और जो पहले की तरह देखता रहा वो जीत गया। इसलिए मतलब किसी में कोई भूत प्रेत इत्यादि आ जाए तो उस समय अपने मन में सोच लें कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ, तो नज़रों में नज़र मिला के देख लें। और यदि ये लगे कि जब ये मेरी तरफ घूर के देखेगा और मेरी नज़र नीचे हो जाएंगी तो पहले ही झुका लो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए जो भूत प्रेत इत्यादि है ना, इनमें ताकत बहुत होती है और ये प्यार से बोलने पे कंट्रोल आते हैं। प्रदूषण है, समय तो लगेगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ बातें स्पष्ट भी करनी होती हैं। जिस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण बलराम और सत्यकी ये जंगल में जब जा रहे थे और जाते जाते घूमते घूमते जब बियाबान जंगल में पहुंच गए और वापस आने का समय नहीं रहा तो सोचा रात में ये विश्राम कर लें, लेकिन जंगली जानवर भी हैं, रक्षा कैसे करें, तो एक एक रात में जागता रहेगा। और उस समय यक्ष वहाँ पर आता है। जब पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दें, उसके बाद पानी पीना। और ड्यूटी किसकी थी? सत्यकी की। यक्ष सत्यकी ने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? पानी पीने के लिए तुम्हारी आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने के बाद में मतलब पूरा शरीर उनका चोटिल कर दिया। और इसके बाद में उधर से बलराम के उठने का समय हो गया। जब बलराम उठा तो देखा तो वो ठंडे हो रखे हैं। और वही स्थिति बलराम के साथ भी हुई। और इसके बाद में जब कर्मयोगी श्री कृष्ण उठे और सामने देव था और पानी पीने का प्रयास किया और देखा कि इनको किसी ने घायल कर दिया, तो उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण वो देव के सामने जो कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अन्यथा पानी मत पीना, मैं तुम्हारा वही हाल करूँगा जो औरों का कर रखा है। श्री कृष्ण जी प्यार से बोलने लगे, मीठे मीठे शब्द, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत परोपकारी हो। ऐसा करने से वो जो यक्ष था जिसका भयंकर रूप था और लंबा शरीर था वो छोटा होता चला गया। और छोटा होते थे क्योंकि देव अपने को बहुत बड़ा भी बना सकता है और बिल्कुल छोटा सा ही बना सकता है। यूँ घटते घटते जब वो छोटा सा मकोड़े जितना रह गया तो उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण ने झट से उठाया और रुमाल में गांठ बांध ली उसकी। किसकी? वो देव की। जब सवेरे उठे और उस समय सत्य की दादी की आंखें खुली, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई क्या बात, क्या हो गया? कहा कि यहाँ तो बहुत भयंकर युग था, रात में ऐसा हो गया, ये सारी चोटें मार दी, अंग अंग सूजे हुए हैं, हमारे को तोड़ दिया बुरी तरह से। श्री कृष्ण जी ने कहा कि रे उसको छेड़ना नहीं था, प्यार से बोला था। और रुमाल की गांठ खोल के दिखाया, कहा कि जो रात में था ना तुम्हारे सामने वो ये है। सज्जनों, इसी तरह व्यक्ति का क्रोध इत्यादि होता है, उसको भड़का लो कितना भड़क जाएगा, घटा लो जितना घट जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि यक्ष इत्यादि में आप दृष्टि डालें और उस समय अपने को मोड़ने का, रोकने का प्रयास करें। तो उस समय शहर में घोषणा करवाई कि 7 लोगों की रोजाना वो हत्या करता है, इसलिए कोई भी मनुष्य शहर के बाहर कोई भी सामान लेने के लिए बाहर ना जाए, क्योंकि इन बाहर जाते समय उस यक्ष के समीप पहुंचने पर कहीं तुम्हारे शरीर पर कोई आपत्ति खड़ी ना हो जाए। शहर के बाहर ना जाने पर ही प्रजाजनों में अमन चैन बना रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। इस प्रकार की घोषणा करके शीघ्र ही पुनः आकर मुझे सूचित करो। तत्पश्चात उस यक्ष याग किए पुरुष ने राजा के आदेशानुसार शहर भर में घोषणा करके वापस राजा को सूचना कर दी। तथनम रागिरे ने सुदर्शने नामम सेठी प्रिवसई अड्डे तेरे तम से सुदर्शने सणुवासे यावी होता अभिगय जीवा जीवे जाव वीरई तेनम कार्यम तेनम समयम समयम भगवान महावीरे जाव समोसडे वीरई तेनम रागिरे नैरे सिंगाडक जा महापयसु बहुजनो अन्नमण से ए माइकई जा किमंग पुण्य विपुल से 8 से गणियाय
तेनम तस्य सुदर्शन से भोजन से अंत्य एमटम शोचा निशम अयम अजत्य जाओ समुपन्ने एम कुरु समणे भगवं महावीरे जा वीर तम गच्छामिनम समणम भगवं महावीरम वंदामि नमसामि एम संपे संपे हिता जैनम महापीरे तेना वागच्छिता करे परिगयम जाओ एम व्यासी एम खुलो मया समणे भगवं महावीरे जा वीरे तम गच्छामिनम समणम भगवं महावीरम वंदामि स्वामी जा पजवा स्वामी। उस समय राजगिरी नगर में बड़े संपत्तिशाली सुदर्शन अमर सेठ रहते थे। वे श्रवण पासक श्रावक थे। इन्हें जड़ और चैतन्य का बोध था। ये पर्याप्त मात्रा में धर्मदान करते हुए अपने जीवन को उन्नति पद पर ले जा रहे थे। उसी समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्मोपदेश करते हुए उस नगरी के बाहर उद्यान में आ विराजे। स्वामी के पदार्पण की खुशखबरी पाते ही छोटे बड़े सभी बाजारों में लोग एक दूसरे से कह रहे थे, जब भगवान के दर्शन से ही अपूर्व लाभ होता है तो फिर उनकी वाणी सुनेंगे तो कितना ज़्यादा अवर्णनीय आनंद आएगा। सुदर्शन सेठ ने भी प्रभु आगमन की खबर पाते ही विचार किया, अहो सद्भाग्य से भगवान इस क्षेत्र को पावन किया, मैं भी जाऊं, भगवान को वंदना करूं, यूं अपने जन्म जन्मांतरों के पाप तापों को कर्मों को समूल नाश करूं। ऐसे शुभ विचार करके माता के पिता के पास वे आए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, परम पूजनीय माता पिता, भगवान महावीर यहाँ पधारे हुए हैं, अतः उन्हें मैं वंदना करने के तथा उनकी सेवा करने के लिए जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। तेनम तम सुदर्शनम सेठी अम्मा पेरो एमासी एम कुरुपुता अर्जुने मारा यारे जाओ घाय माणी वीरे तम मानम तम पुता समणम भगवान महावीरम वंदे निगच्छाहि मानम तव श्री से भवती भविष्य तुम मरणम ये गए चेव समणम भगवान महावीर वंदाविन स्वामी तेनम से सुदर्शने शेठी अमा पीरम एम यासी किरम अहम अमयाओ समणम भगवान महावीरम ये मागयम ये पत्तम ये समोसडम ये गए चेव वंदी स्वामी नमो स्वामी तम गच्छामीनम अहम अमयाओ तुभ्य अबनुन समाणे समणम भगवान महावीरम वंदामी जा पजवा स्वामी। तत्पश्चात सुदर्शन शेठ के माता पिता ने कहा, हे पुत्र, अर्जुन माली 7 व्यक्तियों को नित्य प्रति मार डालता है, इसलिए तुम भगवान को नमस्कार करने के लिए मत जाओ, न जाने वहाँ जाने पर कहीं कोई व्यर्थ की ही दुर्घटना तुम्हारे शरीर पर घटित हो जाए। अतः तुम यहीं से उन भगवान को नमस्कार कर सकते हो, वे सर्वज्ञ हैं, यहीं से की हुई तुम्हारी भक्ति को अवश्य में स्वीकार करेंगे। तुम वह सुदर्शन शेठ अपने तब माता पिता से बोले, हे पूज्य माता पिता, भगवान महावीर यहाँ पधार गए। अपनी बस्ती में जब वे आ विराजे, उपदेश देने को उपस्थित जब वे हो गए, तो फिर मैं कैसे उन्हीं को यहीं से वंदना कर लूँ? क्या ऐसा करने से मैं कृत्य कार्य कभी को हो सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। अतः हे माता पिता, अगर आपकी आज्ञा प्रदत्त हो जावे तो मैं भी सर्वज्ञ भगवान की सेवा के लिए उनकी चरण शरण में जाकर अपने भवजनित तापों का कुछ ना कुछ अंत समय समरण कर सकूं। उस समय शेष सुदर्शन कहते हैं कि मैं भगवान महावीर को वंदना करने के लिए जाना चाहता हूँ, आज्ञा दें। तो माता पिता ने कहा, भगवान महावीर केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, अरिहंत हैं, तुम यहीं से वंदना कर लो, वो तुम्हारी वंदना ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देखते हैं। उस समय अर्जुन, उस समय वीर शेष सुदर्शन ने बड़ी कमाल की बात कही। क्या कही? क्या बात कही? अभी सुने थे आप लोग। उस समय सुदर्शन शेठ ने कहा कि माता पिता, भगवान महावीर तो मेरे को देख लेंगे, वो जानते हैं, देखते हैं, और वो सब कुछ अभी भी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दर्शन तो मैं करना चाहता हूँ ना, कर्म तो मैंने अपने काटने हैं। उस समय भगवान को क्या लेना देना इन चीज़ों से? वो सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, वीतराग हैं, उनका किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। हे माता पिता, इस समय भगवान महावीर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे आराध्य हैं। मैं उनके पास जाके वंदना करना चाहता हूँ ताकि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। तदनंतर सुदर्शन शेठी माँ पिरो जायनो संचयंती बहु ही आग वना ही जाओ प्रवेते तेनम से माँ पिरो ताहे अकाम्या चे सुदर्शन शेठी एम व्यासी हाँ सुन जनप्या तेनम से सुदर्शने हमा पी अबनुनाय समाणे नहाए सुदप्पा वैसाई जाओ शरीरे सयाव गया पड़ी निकमयता पाई व्याचारिणम राय गेम नैरम मज्जम मज्जन निगच्छे निगच्छिता
मोगर पाणी से जख से जखा जन से अधूर सामंत्यनम जेनो गुणशिले चाहिए जेनो समने भगवान महावीर तेने पारे तगमणाए तेनम से मुगर पाणी जखे सुदर्शनम सणु वास्यम अधूर सामंत्यनम वी मानम पासी पासिता आसुरते तम पल सहज निपन्नम अयो मयम मोगरम उलाले माणे सुदर्शने सणु वासे तेने पारे तगमणाए। सुदर्शन शेर की नाना प्रकार की दलीलों से प्राप्त हुए माता पिताओं ने अपने सत्य संकल्प से डिगा नहीं सके और जब वे उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तब वे अपने पुत्र से बोले, यदि हमारा कहना नहीं मानता तो ये तो उन्होंने निश्चय किया है, तो तुम्हें जिस समय भी सुख चाहता हो वैसा करो। यह माता पिता की आज्ञा होने पर शेर सुदर्शन ने स्नान किया। माता पिता ने तो अपने ओर से मनाही कर दिया था, लेकिन यह उनकी श्रद्धा थी जो माता पिता को बाध्य किया आज्ञा लेने के लिए। और उस समय शेर सुदर्शन वहाँ से अपने घर से निकलते हैं और शुद्ध वस्त्रों से सजकर वे घर से निकल पड़े। राजगिरी के मध्य रास्तों में पैदल चलते जहाँ मुद्गर पाणी के स्थान के निकट से होते हुए गुणशील उद्यान की तरफ जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ आगे बढ़े। तब वह मुद्गर पाणी से सुदर्शन शरणोपासक को कुछ समीप में आते देख क्रोधित हुआ और अपने उससे 62.5 किलो लोहे के मुद्गर को फिराता उछालता हुआ सुदर्शन शेर के निकट आ पहुंचा। तरण से सुदर्शन शरणवासे मुगर पाणी जखम हे जमाने पासी पाशिता अव्य अतथ्य अणुभगे अखुबिये अचलिय संबंधे वथेनम भूमि पमज्य पमजिता करेलम एवं यासी नमोथन मरंताणम जाओ संपत्ताणम नमोथन समस्य जाओ संपाव कामस्य पोव्यम चयनम मय समस्य भगो महावीर अंत्य थुले पाणय वाय पचखाय जाव जीवाय थुले मुसावाय थुले अध्यना दाणे सदा संतोष से कहे जाव जीवाय इच्छा प्रिमाणे कहे जाव जीवाय तम यानी पिणम तस्य अंतिम सवम पाणे वाय पचकामी जाव जीवाय सवम मुसावम सवम अदत्ता दान स्वम मेहुणम स्वम परिगम पचकामी जाव जीवाय सवम कोम जाव मिच्छा दनसम चलम पचकामी जाव जीवाय सवम असनम पाणम खाइमम साइमम चवियम्पि आरम पचकामी जाव जीवाय जनमे तो वह सगाव मुची सामी नो में कपे पारिते है नो एवो वह सगाव न मुची सामी तव में ताहा पचकाए चेवती कटु सागरम पड़िमम पड़िवजे। इसके बाद भी वे सुदर्शन शेर अपने ओर से आते हुए यक्ष को देखकर भय त्रास उद्वेग और छेव से रहित बने रहे। उसे देखकर वे चलायमान नहीं, वे डरे नहीं। निर्भय होकर सुदर्शन शेर ने भूमि को वस्त्र से प्रमाजित किया, हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार हो उन अरहंतों को जो मोक्ष में पधार गए, नमस्कार हो वर्तमान तीर्थंकर भगवान महावीर को जो आने वाले समय में मोक्ष में पधारने वाले हैं। पहले मैंने भगवान महावीर के समीप स्थूल प्राणातिपात प्रेम से पचका था, इसी प्रकार स्थूल मृषावत अदत्तादान स्वस्थ संतोष का अनुव्रत धारण किया था। संपत्ति भी जीवन पर्यंत के लिए यथेष्ट मर्यादित की थी। इस समय उन्हीं प्रभु के साक्षी से सर्व प्राणातिपात का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता हूँ। इसी प्रकार मृषावत अदत्तादान मैथुन प्रग्रह का जीवन भर के लिए सत्ता प्रकाश से त्याग करता हूँ। और क्रोध मानमाय लोभ यावत आदि मिथ्या दर्शन चले 18 पापों को जीवन पर्यंत के लिए त्यागता हूँ। इसके अतिरिक्त सर्वथा प्रकार से आहार पानी खाद्य स्वाद्य चारों प्रकार के आहार पानी का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। यदि इस पर से बच जाऊँ तो मुझे त्याग सर्वथा प्रकार से नहीं है, मैं भोजन वगैरह ले सकूँगा। और यदि इस उपसर्ग से मैं मुक्त न हो सकूँ तो जिस प्रकार मैंने त्याग किए हैं उसी तरह से मेरे त्याग हैं। इस प्रकार सागारी अनशन को धारण करके शेर सुदर्शन प्रभु भक्ति में तलीन हो गए। अर्जुन माली का परिचय देखकर वीर सुदर्शन के मन में ऐसा विचार आया और उन्होंने भगवान महावीर की साक्षी ले करके कहा कि मैंने पहले श्रावक के 12 अणुत ले रखे थे, आज मैं परिचय आज जानकर 5 महाव्रतों को अपने भाव से ग्रहण करता हूँ, 18 पापों का त्याग करता हूँ, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करता हूँ। लेकिन ये आया हुआ उपसर्ग यदि टल जाए तो उसके बाद मेरे 5 महाव्रत नहीं है, उसके बाद मैं अपना संतारा खोल सकता हूँ। लेकिन यदि यह उपसर्ग नहीं टलता तो मेरे 5 महाव्रत मैं स्वीकार करता हूँ, मन से साधुता को स्वीकार करता हूँ और चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करता हूँ, आजीवन के लिए संतारा करता हूँ। आहार शरीर उपधि
पचकूं पाप 18, मरण पाऊं तो बोसरे, जीवूं तो आगार। तेन से मोगर पाणी जखे, तम पर से शनि पणम अयोमयम, मोगरम उलाले माणे जेनो सुदर्शने सुनवासे तेन वगची वागचिता नो चेवनम संचा एये सुदर्शनम सुनवास्यम तेसा संबी पड़िते तेनम से मोगर पाणी जखे सुदर्शनम सुनवास्यम सवो समन्ता प्री गोले माणे जाय नो चेवनम संचा एई सुदर्शनम सुनवास्यम तेसा संबी पड़िते ताहे सुदर्शन से सुनवास्य से पुरव सपकी सपड़िदिशी ठीचा सुदर्शनम सुनवास्यम अणि मिस्साय दिठ्य सुचिरम परिनिखई निरीखे निरीखिता अजुने से मारायार से शरीरम विप जाहि जाहिता तम पर सहज निपणम अयोमय मोगरम गाय जामे दिशम पावे तामे दिशम पड़ी गए। तब पश्चात वह मुदगर पाणी अपने उस 1000 पल के भारी लोहे के मुदगर को उछालता हुआ फेंकता हुआ सुदर्शन श्रावक के ऊपर टूट पड़ा, किंतु सुदर्शन श्रावक का तेज देखकर उनको कष्ट पहुंचाने में असमर्थ हो गया। प्रहार करने से पहले उसने सुदर्शन श्रावक की आंखों में नजर डालने की कोशिश की, लेकिन श्रावक सुदर्शन में धर्म दान के प्रभाव से इतना तेज था कि मुदगर पाणी यक्ष उनकी आंखों में आंख नहीं मिला सका और इसके कारण वो यक्ष पराजित हो गया। तब वो मुदगर पाणी यक्ष से सुदर्शन श्रावक के चहु और घुमा, फिर भी उनके तेज के सामने यक्ष का कुछ भी बल नहीं चला। तब वह यक्ष उन सुदर्शन शेर के सम्मुख खड़ा होकर उनको ऐन में दृष्टि से बार बार देखता है, घूर करके देखता है। फिर वह यक्ष अर्जुन माली के शरीर से निकल गया और मुदगर को लेकर जिस दिशा से आया था उससे और चला गया, यानी जहाँ उसका यक्षासन स्थान था वहाँ चला गया। तेन से अर्जुन माला यरे मोगर पाणी न जखनम विपजे सवाणी धराती धरणी यमसी समंगे ही निवडिये तेन से सुदर्शने सुनवासे निर्वसज्ञ मित्ति कट्टु पणिमम पारे तेन से अर्जुन माला यारे तव मुहतरम असत्य समाने उठे उठेता सुदर्शनम सुनवासम एम ऐसी तुभ्यनम दृढ़प्या के कहीं वा संपत्तिया तेनम से सुदर्शने सुनवासे अज्जु यनम मालायरम एम म्यासी एम खुद दृढ़प्या अहम सुदर्शने नामम सुनवासे अभी गए जीवा जीवे गुणशिले चाहिए समणम भगवान महावीर मंदे संपत्ति हरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम हरिहंत योत्तम साधु जीवन योत्तम जिन धर्म योत्तम। एक प्रश्न आप लोगों के सामने, लोग भी ये अक्सर पूछते हैं कि महाराज जी क्या किसी के पर करने करवाने से असर हो सकता है? असर होता है, हो सकता है यदि व्यक्ति धर्मदान में कच्चा और कमजोर है, और यदि कोई धर्मदान में परिपक्व है, दृढ़ है एकदम, तो उसके पर असर नहीं होता। जैसे गोशालक ने भगवान महावीर के पर तेजोलेशा छोड़ी, लेकिन भगवान महावीर की साधना बड़ी महान थी। वो भगवान महावीर की परिक्रमा करने के बाद में गोशालक के शरीर में ही घुस गई। ये चीज़ें जो छोड़ी जाती हैं, गाल गालते हैं और वार करते हैं, ये एक को जरूर खाते हैं। या तो उसको खाएगा जिसके पर छोड़ा गया, और यदि वो मजबूत है तो जिसने छोड़ा है वो उसको खाएगा। जैसे आपके हाथों में गेंद है और आपने दीवार के ऊपर जोर से खींच के मारी, तो वो गेंद उसी स्पीड से आपके हाथों में आ रही है। इसी तरह से जो क्या कर रहा है, यदि सामने वाला व्यक्ति दीवार की तरह मजबूत है तो वो छोड़ी गई चीज़ छोड़ने वाले को खाएगी, और यदि वो कमज़ोर पड़ गया तो छोड़ी गई चीज़ उस व्यक्ति को खा जाएगी। तो इसी तरह जब अर्जुन माली ने सुदर्शन की तरफ प्रहार करने की कोशिश की ना, तो से सुदर्शन धर्म के इतने पक्के थे कि उससे मुदगर पाणी यक्ष का कोई भी जोर नहीं चला। उसके बाद उससे अर्जुन माली ने सुदर्शन शेर को इस प्रकार का जनप्रिय में तदवय अर्जुन माली यक्ष के पंजे से मुक्त होने के बाद धड़ाम से भूमि पर जा गिरा। उधर उन सुदर्शन श्रावक ने अपने को उत्सर्ग रहित जानकर अपनी प्रतिज्ञा को पाला। जैसे ही शक्ति शरीर में से निकली तो उस समय धड़ाम से अर्जुन माली जमीन के ऊपर गिर पड़ा।
कुछ समय के पश्चात वह अर्जुन माली स्वस्थ होकर खड़ा हुआ और सुदर्शन से बोला, धनप्रिय तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? सुदर्शन ने कहा, मैं सुदर्शन नामक श्रावक हूँ, मुझे जीव अजीव का बोध है, गुणशील उद्यान में भगवान महावीर का शुभ आगमन हुआ है, उनको नमस्कार करने मत्था टेकने मैं वहाँ जा रहा हूँ। तैन से अर्जुन ने माला यारे सुदर्शनम शृणुवासे मैसी तम इच्छामिनम दणप्या अहम अभि तुम्हें सदी समनम भगवान महावीरम वंदे जा पजवासे तय आसुन दणप्या तेन से सुदर्शने शृणुवासे अर्जुनम माला यारम सदी जिणव गुणशीले चाहिए जिणव समने भगवान महावीर तेन वागच्छिता जुणेनम माला यारेणम सदी समनम भगवान महावीरम तिकुतो जा पजवासी तेन समने भगवान महावीर सुदर्शन से शृणुवासे से अर्जुन से माला यार से तीसरे धम्म का सुदर्शन पड़ी गई। उसके बाद अर्जुन माली सुदर्शन शेठ को इस प्रकार का, जनप्रिय मैं भी तुम्हारे साथ भगवान महावीर की वंदना और सेवा भक्ति के लिए चल सकता हूँ। उत्तर में सुदर्शन शेठ ने कहा, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। ऐसा कहकर सुदर्शन शेठ अर्जुन माली को साथ में लेकर जिस और गुणशील बाग में भगवान महावीर विराजमान थे वह आया और दोनों ने भगवान को वंदना की, अपने जीवन तथा जन्म को कृत्य किया। भगवान ने भी उन्हें दोनों को धर्म कथा सुनाई। सुदर्शन शेठ धर्मोपदेश श्रवण करने के पश्चात शहर में लौट आए। तनु से जुने मालारे समरस भगवान महावीर से अंत्य धम सोचा निसम अटूटे म्यासी सदामने मंत्य निगंतम पाणम जाओ अबूठे में आसुन धनप्या तेनम से जुने माला यारे उत्तर प्रथम दिशी भागम अवकमय अवकमयता सेमेव पंचमुठियम लोयम करे केता जावन गारे जाए यावी वीर तेनम से जुने अनगारे जम चे दिसम मुंडे जा पवैये तम चे दिसम समनम भगवान मारे वंदे नम से वंदितानुसीता एवं इमम यारुम अभिगाहम उग्गन कपई में जावज्यम छठम छट्यनम अनिकितनम तवो कम्यनम अपाणम भाई मानस से वीर ते तिकटु एम यारुम अभिगाहम ओग्यनता जाव जीवाय जा वीर। परंतु अर्जुन माली ने जो भगवान महावीर का उपदेश सुना था उसका बार बार उसने मनन किया, तब बड़ा ही प्रसन्न हुआ और भगवान से बोला, भगवान निर्ग्रंथों के प्रवचन से मैंने सुन, अब उन पर विश्वास लाकर उनके अनुसार व्यवहार करने को मैं तैयार हूँ। भगवान ने फरमाया, जैसे तुम्हें रुचि करो। सुनते अर्जुन माली ने ईशान कोण में जाकर पंचमुष्टि लोच किया, साधु के मार्तों को धारण किया, साधु बन गया। उसी दिन से अर्जुन गांव ने भगवान की वंदना करके जीवन पर्यंत अंतरी बेले बेले पाना करने का विग्रह धारण किया और यूँ बेले बेले पाना करते विचरण करने लगे। तेन से अर्जुन अनगारे छड़कण पाणियंसी पड़म पौरी से सज्जाम करे जाओ गोयम स्वामी जाओ अडई तेनम तम अर्जुनयम अनगारम रायगिरे नेरे उच्च जाओ अडमाणे भवे थ्यो यह पुरिसा यह डेरा यह मिला यह जुआना यह एम व्यासी इमेनम पिया मारे भाया मारे भगिनी मारे भज्ज मारे पुत्र मारे द्वय मारे सुना मारे इमेनम में अण यरे सर्व संबंधी प्रिय ने मारियति कट्टू अप्य गया अकोसंती अप्य गया हिलंती निंदंती खिसंती गरिंती तजंती तालंती। तत्पश्चातुन अर्जुन मणि ने बेले के पाने के लिए प्रथम प्रेम में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रेम में ध्यान किया, तीसरे में गौतम स्वामी की बाती गोचरी के लिए शहर में इधर उधर घूमने के लिए गए। उन अर्जुन मुनि को भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए किसी दिन राजगृह में अनेक स्त्री पुरुष बालकों और युवाओं ने देखा और उन्हें देखते ही अनेक प्रकार का वैर बदला चुकाने की भावना से उन लोगों के हृदय में जोर पकड़ा। उनमें से कोई कहेगा, ये वही है जिसने मेरे पिता माता बहन स्त्री पुत्र बेटी पुत्र वधु आदि का अकारणिक श्रृंगार किया। इतना ही अनेकों स्वजन संबंधियों को भी इसने ऐसे समय में पलोक पहुंचा दिया। ऐसा कर कोई उन पर आक्रोश करने लगा, मतलब गाली देने लगा, कोई उनको उनकी हीलना निंदना करने लगा, धिकार है तुझे, कोई खिसाने लगा, मतलब जैसे धक्का देते हैं इंसान को, और कोई ग्राह करने लगा और कोई तर्जना ताड़ना करने लगा। तर्जना ताड़ना करने का मतलब उनके साथ में मारपीट थप्पड़ गुस्से हाथों से प्रहार करने लगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तेन से अर्जुने अनगारे तेम बोई इति है पुरुष है डह रही है महल ले ही है जवान यही है आओ से जमाने जाओ तारे जमाने तेसी मनसा भी अपौस समाने समम सही समम खमई तिक तिखई अया से समम समाने खम माने तिक्त माने अया समाने रागिरे ने उच्च नीचे उच्च नियम मध्यमाय कुलाम अडमाने जय बतम लभई नो पाण लभई जम पाणम तो बतम ने लभई तेन से अर्जुने अणगारे अद्य ने अविमणे कुल से अन्नाले अविसई प्रीतन जोगी अड़े अड़ीता राय ग्याव नेरे राव पढ़ी निकले जन गुण सिले चाहिए जन समणे भगवान
महावीर जाओ गोयम स्वामी जा परिदंसीता सम्मेलनम भगवया महावीरनम अबणुनाय मुच्य बिल मिव पणग भुयनम अपाणिनम तमाहरम आहरे। इस प्रकार स्त्री पुरुषों छोटे बड़े सभी ने उनकी ताड़ना तर्जना की, पर सभी ने अपना अपना वैर बदला, किसी न किसी भांति चुका लेने की पूरी पूरी चेष्टा उस समय की। शरीर वही होने पर भी आज उनकी भावना एकदम अलग है। शरीर तो अर्जुन माली का था, लेकिन आज वो अर्जुन माली नहीं, अर्जुन मुनि थे, और भावनाओं में इसलिए दिन रात का अंतर था। थोड़े में यूँ कहा जा सकता है यदि पहले उनका संबंध जगत के साथ 63 का रहा था तो आज भी 36 का हो गया। अतः जो कोई परिचय उस समय है पहुँचाया, हंसते हंसते उन्होंने सब कुछ सह लिया। ऐसी परिस्थिति में आर मिलता पानी नहीं, पानी मिलता आर नहीं। इस प्रकार समय पर रूखा सूखा जैसा भी जो मिल जाता उससे अधीन अविमना अकुलुष अक्षोभित अविषादी तन तनाट्यादि विक्षेप भाव से निरे असंग रहकर लेते हुए राजगिरी से निकल गुणशील बाग में आते। वहाँ वे लाए हुआ भोजन पहले भगवान महावीर को श्रद्धा के साथ दिखाते, उसके बाद में गिरदीपण शरीर जिस प्रकार सांप बिल में सीधा घुसता है उसी प्रकार उसको राग द्वेष शरीर तो भोजन का सेवन कर संयम का निर्वाह करते। तेनो समणे भगवान महावीर अन्य कयाई रागिर न रहो पढ़िनिकमय पढ़िता बही जनमय विराम वीर तेनम से जुने अनगारे तेनम ओरालेनम व्यूलेनम पैतेनम पगहीनम मानु भागेनम तवो कमम अपनम बायनम बहुपुण्य चम्मा से सामने प्रियागम पावनाई अधमासे संलेना अपनम जुसे तीसम बताइम अणसरम छेदे छेदिता जसठ ठाए किरे जाओ सिद्धे। फिर किसी समय शर्मण भगवान महावीर राजगिरी से व्याकर जनपद देश में चढ़कर धर्मोपदेश करे थे। उसी अवधि में उन महानुभावी अर्जुन मुनि ने परितन पूर्वक ग्रहण के बेले बेले के पाने के उस प्रधान तब से आत्मा को निजान में रमते हुए पूरे 6 महीने का चरित्र पाला। अंतिम समय में पूरे 15 दिनों का संतारा कर 6 महीनों में ही अर्जुन मुनि ने अपने संपूर्ण गहन घाती कर्मों का छेद कर डाला, मोक्ष प्राप्त किया और वो सिद्ध हो गए। सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने। प्रश्न होता है कि ठाणांग सूत्र में लिखा है यदि किसी व्यक्ति के हाथों से एक बार एक पंचेंद्रिय प्राणी की जिसके पास कान आग नाक जीव शरीर है उस एक जीव की हिंसा हो जाए तो उसकी आत्मा नरक में जाती है। लेकिन अर्जुन माली के द्वारा मतलब 1100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने के बाद भी वो उस जन्म में साधु बने और मोक्ष में चले गए। पहली बात, वो हिंसा अर्जुन माली ने नहीं की, वो तो माध्यम थे। हिंसा तो मुदगर पाणी यक्ष कर रहा था, हिंसा मुदगर पाणी यक्ष कर रहा था, ना कि अर्जुन माली। अर्जुन माली तो माध्यम था। तो इसी तरह से कर्म करती है आपकी आत्मा। कर्म कौन करती है? आपकी आत्मा। सुख दुख किसको होता है? आत्मा को। किसको होता है? माध्यम है शरीर। कर्म करने में माध्यम क्या है? शरीर। इस तरह से सुख दुख भोगने में भी माध्यम शरीर है, अन्यथा सुख दुख भी आत्मा को होता है, कर्म भी आत्मा करती है। यदि शरीर को सुख दुख होता ना तो जब किसी की मौत हो जाती है तो उसमें आत्मा नहीं होती, तो उसको जब चिता में जलाते हैं कोई दर्द नहीं होता उसको, और वैसे आग पे हाथ लग जाए तो वेदना होती है। तो इस तरह से अर्जुन माली ने उस यक्ष के प्रवेश करने के बाद में जितनी हिंसा की थी, उसके बाद में जब उनके साथ में मारपीट हुई तो वो ये सोचने लगे कि ये तो थप्पड़ी मारते हैं, लाती मारते हैं, खाली गाली देते हैं, मैंने तो इनमें से किसी के पिताजी को मार रखा है, किसी के भाई को मार रखा है। उन्होंने सारा आरोप यक्ष के ऊपर ना देते हुए अपने ऊपर लिया कि मैंने इनका बहुत बुरा किया, और बार बार प्रायश्चित करने के कारण और यूं घनघोर तपस्या के कारण उस समय 6 महीने में उन्होंने अपने कर्मों को काटा और उनकी आत्मा मोक्ष में जा विराजी। हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम 4 शरण दुख हरण जगत में। 28 तो नहीं चली आप लोगों की,
और न शरणा कोई होगा, और न शरणा जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। सज्जनों, उस समय उनकी आत्मा ने अजर अमर स्थान की प्राप्ति की। और अंत में कहना चाहूँगा, क्या होगा यज्ञ कराने से, क्या होगा यज्ञ कराने से, घी अन्न कपूर जलाने से। 100 साल यज्ञ करो, 100 साल यज्ञ करो, मगर आएगा उससे क्या अंतर। पूजो नित नित गुरु चरण, पूजो नित नित प्रभु चरण, तो पाओगे जीवन नूतन, तो पाओगे जीवन नूतन। ये भौतिक यज्ञ और अन्य कार्य छोड़ करके अध्यात्म साधना करें। असली यज्ञ है अट्ठाई करना, असली यज्ञ है मास कर्म करना। उन यज्ञों से कर्म करते हैं, तो इसलिए भगवान महावीर और उनके चरणों के प्रति समर्पित होकर के जीवन का कल्याण और उत्थान करने का भाव रखें। और संतों की बातों को स्वीकार करते हुए धर्म धारण करेंगे तो जीवन का कल्याण होगा। आपको थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका देते हुए विचारों को विराम देना चाहूँगा। एक बहन अपने पैर में गई हुई थी, लॉकडाउन था। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ और बच्चों के स्कूल खुलने ही वाले थे, तो उसके पति ने सोचा किसी भी दिन कुछ दिनों में स्कूल खुल सकते हैं। तो अपने छोटे भाई को कहा, जो भी अनमैरिड था और थोड़ा सादा भोला था, उसके सामने कहा कि भाई बात सुन, मेरे को तो ज़रूरी काम है और तू जा मेरी ससुराल में अपनी भाभी को लेकर आ। उसने कहा मैं तो कभी गया नहीं आज तक। कहा कि कोई नहीं, मैं बोला हूँ ना तो जा। कहा कि फिर मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। कहा कि वो तेरे से कुछ भी पूछे ना, एक बार हाँ कह देना, एक बार ना कह देना। कहा ठीक है। वो भाई के ससुराल में पहुँचा और जैसे उसकी सास ने देखा, उसके कहने की बेटा तू ठीक है। कहा कि हाँ जी। तेरा भाई ठीक है। कहते ना जी। उसने कहा कि क्या मतलब ज़्यादा बीमार है। कहता हाँ जी। कह बचने की उम्मीद है। कहता ना जी। अब वो तो बेचारी उसी समय रोने लगी और रोने लगी, रोते रोते कहते भी हमारे दिमाग ख़त्म हो गए। और सास को, भाई की सास को रोते देख करके वो उठ के दौड़ के अपने घर आ गया बिना भाभी को लिए। कहा रे भाभी को नहीं लेके आ। कहा कि कैसे लेके आता। तेरी सास कहने की हमारी मतलब बहू विधवा हो गई, हमारी बेटी विधवा हो गई। कहा कि भले आदमी, मेरे जीते जी उनकी बेटी तेरी भाभी विधवा कैसे हो सकती है। कहने लगा जब बुआ जी विधवा हुई तब भी तो तू जीवित था। क्या कहने लगा, जब बुआ जी विधवा हुई तब भी तो तू जीवित था। सज्जनों, ये रिश्ते नाते समझो और रिश्ते नातों का पालन करो। आज लोग रिश्ते नातों का पालन नहीं करते। अपन घरों में जाके देखते हैं, मान लो कोई भाई खड़ा है, वो बच्चे के सामने कहेगा मम्मी कहाँ गई। अपनी घरवाली के बारे में क्या बोलता है, मम्मी कहाँ गई। उस बच्चे की मम्मी है या उसकी मम्मी है। यदि कोई औरत हो, उससे वो पूछती है पापा कहाँ हैं। वो ये नहीं सोचती कि तेरे पापा हैं या तेरे बच्चे के पापा हैं। जब से ये मर्यादाएं ख़त्म हुई तब से आपस में मतभेद भी बढ़ गए। तो और मतभेदों को ख़त्म करने का तरीका है धर्म दान करें, त्याग तपस्या करें। प्रतिदिन के प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री मल्ली नाथाय नमः इसकी एक माला जपेंगे, मूंगी का हलवा नहीं खाएंगे और छोले पूड़े नहीं खाएंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से अपान बोल श्री राम। और ये जो प्रवचन का सिलसिला है, ये संवत्सरी के बाद में भी संडे का प्रवचन तो इसी तरह चलेगा जैसे अब चलता है। मतलब ये जो जैन विजन चैनल है, इसी के पर हर संडे का प्रवचन इसी तरह चलता रहेगा। आप सभी उसका लाभ लेते रहेंगे। बाकी प्रवचन की व्यवस्था जैसी होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। और दोपहर को प्रवचन है 3:30 से 4:30 बजे तक। उस समय भाई सुरेश जी, इनकी धर्मपत्नी और पूर्व प्रधान सुभाष जी ये उस कार्यक्रम में आते हैं। और वर्तमान जो संघ के महामंत्री हैं भाई सुधीर जैन, वो भी उस कार्यक्रम में मतलब पूरा टाइम तो नहीं देते, लेकिन वो आते हैं उस कार्यक्रम में।
और सुभाष जी भी पूरा टाइम तो अपना नहीं देते, वो भी लगभग 15 मिनट के बाद में पहुंचते हैं। तो सभी टाइम का ध्यान रखें और जो नहीं आते वो भी उसमें आए। और मतलब दोपहर को लगभग रोज आना। बाहर से आने वाले ज़्यादा होते हैं और यहाँ के कम होते हैं। तो आप लोग उस कार्यक्रम में आए और भगवान के जीवन चरित्र के बारे में सुने। आज 3:30 से 4:30 के बीच में भगवान महावीर की दीक्षा और दीक्षा के बाद उनकी साधना और साधना में आने वाले दृश्य, उन सब चीज़ों के बारे में आज आप लोग 3:30 से 4:30 के बीच में श्रवण करेंगे और आएँ और उसका पूरा लाभ लेने का भाव रखें। और संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना भाई सुधीर जी रखेंगे। मंगल पाठ जयकारे। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज जिनका व्रत है या जिनका मतलब पचोला है, 5वां दिन है, व्रतों का 5वां दिन, जिनका भी वो खड़े होकर के नियम लेंगे। अपाणम बोध श्री राम। जिनका आयम्बिलों का 5वां दिन हो, अपाणम बोध। जिनका एकासनों का 5वां दिन हो, अपाणम बोध श्री राम। और इसी के साथ में यदि किसी का कोई भी नियम है, वो सभी समुच्चय पाठ से नियम लेंगे। नवकारसी, पैर पुरुषी, चौव्यार्थी, व्यार इत्यादि देवगुरु धर्म के साक्षी से मन के धारणा के अनुसार 2 कण 3 से अपाणम बोध से। बोले भगवान महावीर स्वामी की। और इसी के साथ मैं यहाँ पर बैठे प्रधान जी और उनकी कार्यकारिणी को भी कहना चाहूँगा कि जिन भाई बहन जो जिन्होंने प्रयोजनों से पहले तपस्या की थी, एक आयम्बिल का मासखंड, 2 11 दिन की तपस्या, एक एकासन के 11 दिन, और जो प्रयोजनों में कर रहे हैं, इनके स्वागत का सामान भी तैयार कर लें। इनके स्वागत का सामान भी तैयार कर लें ताकि संवत्सरी वाले दिन इन सभी का अभिनंदन हो सके। ओम शांति। 2 पंक्ति बोलेंगे मेरे साथ में। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। सभी मिलकर बोलेंगे और अपनी जीवन पवित्र करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुखी महाराज की। पूज्य गुरुदेव पंडित रतन श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुखी महाराज साहब के सुशिष्य पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब थाने 4 के 5 चरणों में कोटि वंदन करते हुए सुख सादा पूछते हैं और सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिंदर। शहर में तपस्या की लड़ी निरंतर चल रही है। भाई बहन दिल खोलकर तपस्या कर रहे हैं। मेरा तपस्वी भाई बहनों से निवेदन, जिनकी निरंतर तपस्या चल रही है, वो कृपा अपने नाम गुरुदेव को अवश्य लिखवा दें ताकि जिनकी लंबी तपस्या है, हम संवत्सरी वाले दिन उनको सम्मानित करेंगे। तो दोबारा फिर मेरी ये आपके सामने निवेदन कि जो भाई बहन लंबी तपस्या कर रहे हैं किसी भी तरह की, वो अपना नाम गुरुदेवों को अवश्य लिखवा देवे। और जैसा कि गुरु जी ने बोला है कि 3:30 से 4:30 कल्प सूत्र की भाषा होती है, तो मेरा सबसे निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लेने की कृपा करें। आप मंगल भावना सभी मिलकर बोलेंगे। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन करें
सकते हैं तथा माथ जोड़कर हाथ जोड़कर विकटों के पाठ से 3 बार 15 नमस्कार करते हैं। विकटो आइनम न्यायनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम पद्मा स्वामी मते वंदामि। विकटो आइनम न्यायनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम पद्मा स्वामी मते वंदामि। विकटो आइनम न्यायनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम पद्मा स्वामी मते वंदामि। बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। पुप्प भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा। हरदस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की। पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मूलम सिद्धा मूलम साहूलम केली पंतो धम्मूलम चतारिलोत्तमा इंदलोत्तमा सिद्धलोत्तमा सालोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणम भोज्यमंते संभोज्यमे सिद्धे संभोज्यमे साहु संभोज्यमे केली पंतो धम्मो शरणम भोज्यमे इंदो वासना सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दो कोई होगा भव प्राण उसका सदा